सिद्धार्थ, क्या बात है? ऐसे यहाँ बैठ के क्या सोच रहे हो? बाबूजी के बारे में सोच रहा था। कहने को तो बाबूजी मेरी दीदी के पति हैं, लेकिन जानती हो मौली, उन्होंने हमेशा मुझे अपना बेटा ही समझा है और यही कारण है कि मैं हमेशा उनके इतने करीब रहा। बाबूजी दीदी से बहुत प्यार करते थे और दीदी के गुजर जाने के बाद वो किसी को कभी अपना नहीं सके। पर अब कशी से शादी करने का मुझे एक ही कारण लगता है। क्या? उनका अकेलापन। लेकिन मौली, कशिश बहुत अच्छी है। वो बाबूजी का कितना ख्याल रखती है और इस नए रिश्ते से मैं उन्हें अपनी बहन मानने लग गया हूं। और इसलिए भी क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। और अब इस नए रिश्ते को मुझे अच्छी तरह निभाना होगा। और कल्पना है, इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा उसे अपनी जगह दिखाने का। पानी सर से ऊपर हो, मुझे उसे सबक सिखाना है, ऐसा सबक जो जिंदगी भर याद है। शिवांगी! 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 कितना रुखाती है यार। तुम? हाँ, मैं ऋषि गरेवाल। तुम नहीं। वैसे मैं शायद आपको जानता हूं, मगर ये सोच रहा था कि आपको किस नाम से बुलाऊं? बिग की बीवी या मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की बहन या फिर मेरी करंट गर्लफ्रेंड की मम्मी। वैसे हम दोनों का एक डायरेक्ट रिश्ता है, दोस्ती और दुश्मनी का। क्या करने आए हो तुम यहाँ? Not bad at all. कितने हक से पूछ रही हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे हक जताना तो मुझे नहीं आता, लेकिन ठोस जमाना तो कोई तुमसे सीखे। वैसे कशिश, इस घर की बात ही कुछ अलग है। It's different, man. ऐसे एक बात पूछूं, इस बड़ों से शादी करके कैसा लग रहा है? I mean, शादी के बाद तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, या फिर ये पूछूं कि शादी के बाद कोई एक्सपीरियंस रहा भी या नहीं? जिस बात का तजुर्बा मुझे होना चाहिए, उस बात का तजुर्बा है मुझे। और मेरा तजुर्बा मुझसे ये कहता है कि तुम जैसे लोगों के सवाल का जवाब देना तो दूर, तुम्हारा इस घर में होना भी इस घर की बेइज्जती है। और हाँ, इसे हक से कही हुई बात समझने की भूल मत करना ऋषि, ये धोस ही है। जाओ जाकर शिवांगी को बुला। शिवांगी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। ओह, यानी कि मुझे उसकी नई मम्मी की परमिशन लेनी पड़ी है। Cut this crap, man. मैं तुम्हें तुम्हारी बहनों को अच्छी तरह से जानता हूँ। जाओ जाकर शिवांगी को बुलाओ, alright? शिवांगी घर पर नहीं। That's more like it. मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शिवांगी इस वक्त कहाँ है। मैं उससे भाई मिलूँ। कशिश, कशिश, मैं जानता हूँ तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक इंफॉर्मेशन तुम्हें देनी बहुत जरूरी थी। वो क्या है? लाख दुश्मनी एक तरफ, लेकिन हमारे बीच में अभी एक रिश्ता है। वो तुम्हारी बेटी शिवांगी, उसके फ्रेंड का नाम क्या है? हाँ, वो गायत्री। वो गायत्री है ना, वो मेरे बिग के साथ। अरे नहीं, कुछ हुआ नहीं है, बस वो दोनों एक साथ हार गए हैं। क्या हुआ? बहुत इंसल्ट की थी ना तुमने मेरे बिग की। ये जानकर तुम्हारे चेहरे पर ऐसा तमाचा पड़ा है
कि बिग बी वहां किसी और लड़की के साथ है, तुम इस घर में उस बुढ़े के साथ। एंजॉय कशिश, अगर शिवांगी घर जल्दी आ जाना तो उससे कहना कि मुझे रात को 10 बजे होटल मिलियंस में मिले। I'll be waiting for her. All right? Have fun, Kashish. सर बाद में आना। ओके सर। तुम पूरे 5 मिनट लेट हो। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि 1 मिनट। वेटर, मैडम के लिए चेयर खींचो। हाँ तो क्या लोगे तुम? तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि मैं आऊंगी? क्योंकि मुझे जो हासिल करना होता है वो मैं हासिल करके रहता हूँ। सुजल, मैं सिर्फ तुम्हें मना करने आई। मकसद कामयाब होना चाहिए, बहाना कुछ भी हो। You have shocked me. And you like it? क्यों खेल खेल रहे हो सुजल? नहीं गए थे, ये मेरा तरीका है। Then I don't care. Well, you do. तुम्हारे चेहरे पर ये साफ साफ चेहरे भी पढ़ते हैं। नीयत पढ़ देते, तुम्हारा यहाँ पर आना साफ बयान करता है। तो मैं अभी इसी वक्त यहाँ से उठकर चली जाती हूँ। फिर तो साबित हो जाएगा ना कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। अगर तुम यहाँ से उठकर दरवाजे तक भी जाओ तो ये साबित हो जाएगा कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं। तो क्या कहूँ? तुम क्या कहते? वेटर, सर टेक द ऑर्डर। अरे दी, आप अब तक सोई नहीं, किसका वेट कर रही है? देखो ना मौली, इतनी रात हो गई है और शिवांगी और गायत्री अब तक आई नहीं। आप बेकार में ही फिक्र कर रही थी। अगर गायत्री लेट आएगी तो चलेगा। इनफैक्ट अगर शिवांगी भी लेट आई तो क्या फर्क पड़ता है दी? आखिर वो दोनों अब आपकी जिम्मेदारी तो नहीं। मैं जानती हूँ कि वो लोग मेरी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन मौली, जब कुछ लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो खुद ब खुद वो लोग हमारी जिम्मेदारी बन जाते हैं। दी, मैं जानती हूँ कि आपका बाबूजी से शादी करने के पीछे कोई कारण है, लेकिन वो क्या था ये मैं नहीं जानती। लेकिन वो कारण शिवांगी और गायत्री की फिक्र का कारण तो नहीं हो सकता ना दी? फिर क्यों? क्योंकि सुजल गायत्री के साथ है। वो एक्चुअली मेरी किसी फ्रेंड का फोन आया था, वो भी उसी रेस्टोरेंट में। उसने मुझसे कहा कि सुजल और गायत्री साथ है, बस इसलिए। दी, आप ही कहती थी ना कि आपके और सुजल भैया के बीच में कभी कोई रिश्ता था, पर अब नहीं। तो फिर अब आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम सही कह रही हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि कोई और लड़की सुजल के हाथों किसी मोहरे की तरह इस्तेमाल, क्योंकि मैं सुजल को अच्छी तरह से जानती हूँ। छोटी छोटी बातें सुजल को तकलीफ देती है, और जब वो तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तब वो उस तकलीफ को अपने आसपास के लोगों को देने लगता है। सुजल के प्यार जताने के तरीके में इतनी तपीश है कि वो सब कुछ जलाकर राख करते हैं। सुजल के जज्बात कभी एक आंसू के बूंद की तरह दिखाई देते हैं, तो कभी
एक सैलाब की तरह। मौली, सुजल की चाहत एक ऐसा तूफान है जो सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं देगा। सुजल अगर किसी के प्यार में फना होना चाहता है तो वही सुजल किसी को अपने प्यार में फना करना भी जानता है। मौली, मैं नहीं चाहती कि किसी भी लड़की को सुजल के प्यार के बदले में सुजल का जुनून मिले। ये सब जो आप कह रही है वो वैसे ही कह रही है या फिर इसलिए कि कहीं ना कहीं आपको भी चोट पहुंची है? कहीं ये जलन मौली, जलन के लिए किसी चीज की चाहत होना बहुत जरूरी है, और जब किसी को पाने की चाह नहीं रही तो उसको खोने का गम कैसा? तो फिर आपको क्यों फिक्र रहती? फिक्र तो रिश्तों में होती है ना। तुम नहीं समझोगे। खैर, बहुत रात हो चुकी है, जाओ जाकर सो जाओ। और आप? मैं इंतजार करूंगी। लेकिन दी, मैंने कहा ना मौली, जाओ। ओके, गुड नाइट। ऋषि, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। ऋषि, मैं तुम्हें क्या कहूँ कि मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली की इस तरह से इंसल्ट करे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इट्स बेटर कि हम दोनों अब आज से मिलना ही छोड़ दें। अगर तुम्हारी बेइज्जती होती है ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। शिवांगी, तुम मुझे पसंद करती हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब अगर दुनिया को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऋषि, शिवांगी, तुम बेकार की बात को लेकर परेशान हो रही हो। एक्चुअली सच बताओ तो मुझे खुशी हो रही है ये बात जानकर कि तुम मुझे लेकर इतनी परेशान रहती हो। शिवांगी, सच बताओ तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। सिर्फ पसंद? हाँ शिवांगी, क्योंकि आज तक किसी लड़की से मेरा रिश्ता पसंद से ज्यादा का रहा ही नहीं। लेकिन क्यों? पता नहीं शिवांगी, मैं जब भी किसी लड़की से प्यार करता हूँ ना तो मुझसे दूर चली जाती है। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मुझे पसंद करते हो, और उससे बड़ी बात तुम मेरे साथ हो। यू नो शिवांगी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स है ये तुम कभी जान नहीं पाओगी। डू यू ट्रस्ट मी शिवांगी? I trust you more than life. मैंने तो निकाल के रख दी गाड़ी में। तुझे ही शौक था ना भीगने का। Go with so much. ये कोई वक्त है घर आने का? कहा थी तुम। अगर आप ये सवाल हमारी माँ की हैसियत से पूछ रही हैं तो मैं बता दूं कि आपको क्या फर्क पड़ता है कि हम लोग कहाँ थी। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो इस घर का हिस्सा नहीं, शिवांगी की दोस्त हूँ। आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है कि मैं कहाँ थी। तब तो तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जानी चाहिए। वो जो कुछ भी है, लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी मेरी और शिवांगी की उसकी। अफसोस होता है मुझे कि तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि मैं, तुम और हम बहुत फर्क होता है। जब कुछ लोग एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं तो उनके बीच मैं और तुम नहीं होता, बल्कि सिर्फ हम होता है। और हम उस हम को एक परिवार कहते हैं। अपनी बात मनवाने के लिए तुम इस पर क्यों अपने संस्कारों की चादर चढ़ा रही हो? बहुत ही पुराना तरीका है कशिश। तुम्हारी तरह घुमा फिरा के बात करनी मुझे नहीं आती। All I want to say is just mind your own business. गायत्री, ऊपर आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। शिवांगी, तुम अपने कमरे में जाओ। एक मिनट बाबूजी, आप गायत्री को इसलिए डांट रहे हैं ना क्योंकि उसने आपकी बीवी से ठीक से बात नहीं की? That's the only reason. शिवांगी, मैंने तुम्हें कहा ना, अपने कमरे में जाओ।
तुम एक अच्छी लड़की हो गायत्री, ये सब करना कोई शोभा नहीं देता। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है बाबूजी? मैं जो कुछ भी करती हूँ मुझे पता होता है कि मैं क्या कर रही हूँ। और ऐसा पहली बार तो नहीं हो ना कि मैं घर देर से आई हूँ। सवाल ये नहीं है किस वक्त आ रही हो तुम, किससे मिलकर आ रही हो, ये मायने रखता है। ऐसी क्या बुराई है इसमें बाबूजी? बस मैं नहीं चाहता कि तुम उससे मिलो। Not again, बाबूजी। आप जानते हैं बाबूजी कि मेरे पापा कहते हैं, और आप शिवांगी के पापा, इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। बदले में मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज मेरी आजादी की इज्जत करें। आजादी सही दिशा की तरफ हो तो अच्छी लगती है बाबूजी, लेकिन मेरी भी तो कोई जिंदगी है। तुम्हारी जिंदगी के साथ कई और जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, एंड आई होप तुम ये बात समझोगी। अगर तुम्हारे पापा आज जिंदा होते तो शायद वो भी ये तुमसे बात कहते। खैर, ये कोई कागजात है, मैं चाहता हूँ तुम इनके हाँ बाबूजी, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, बस इन्हें साइन कर दो। इस वक्त मैं भी गई हूँ बाबूजी, मैं सुबह साइन कर दूँ? ठीक है। मिस्टर आलूवालिया, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। मैं नहीं जानती कि मुझे आपसे ये पूछना भी चाहिए या नहीं, लेकिन मिस्टर आलूवालिया, मैंने पहले कभी आपको इस तरह नहीं देखा, किसी की इतनी परवाह करते हुए, जिस तरह आज आप गायत्री की फिक्र कर रहे थे। वो हमारी जिम्मेदारी है कशिश। हम अपने बच्चों को निग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है हमें। ख्याल रखने में और फिक्र करने में बहुत फर्क होता है मिस्टर आलूवालिया। मैंने कभी आपको इस तरह किसी की फिक्र करते हुए नहीं देखा। इंसान बदलते भी तो है कशिश। वैसे भी मैं जरा ज्यादा थक गया हूं आज, सोना चाहता हूं। गुड नाइट। ये तो नहीं पेपर से जो मिस्टर आलूवालिया चाहते थे, गायत्री से। ये कैसे हो सकता है? मिस्टर आलूवालिया के बेटे गायत्री का नाम कैसे हो सकता है? इनमें तो सिर्फ फैमिली मेंबर्स का नाम, जबकि गायत्री तो शिवांगी की सिर्फ दोस्त है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।